ये तस्वीर है शुभम की। शुभम जो कि 12वीं कक्षा का छात्र था और कल शाम को घर से शुभम निकला तो था लेकिन घर वापस नहीं पहुंच पाया। ये दुखद खबर हम आपको दिखा रहे हैं करनाल से। घरोंडा के चोरा गांव का ये पूरा मामला है। परिवार के लोगों से भी जानेंगे। अपनी मां और बहन का इकलौता सहारा शुभम, आखिर शुभम के साथ क्या हुआ ये परिवार के लोगों से जानेंगे। पिता की पहले मौत हो चुकी है और अब अपनी मां और बहन का, छोटी बहन का इकलौता सहारा था। लेकिन कल शुभम के साथ आखिरकार क्या हुआ कि शुभम वापिस अपने घर नहीं पहुंच पाया। पूरा मामला जानेंगे। परिवार के लोग हमारे साथ हैं। 12वीं कक्षा का छात्र बताया जा रहा है शुभम। परिवार के लोग हैं। क्या कुछ हुआ जी? क्या जानकारी आपको मिली थी? बस ये दूध लेने गया था जी। डेयरी है सामने थोड़ी दूर घर से। ये 8:45 के करीब दूध डेली जाता था। तो कल अपना इसको मार के कोई इनके घर के आगे फेंक के चला गया। तो किसी पड़ोस की लेडीज आई, उसने बताया कि तेरे लड़के का चोट लगी पड़ी है, उसको देख ले आके। जमीन उनके घर के आगे गिर के मार घर के आगे ही डाल दिया? हाँ जी, 9:45 तो वो उस लेडीज ने बताया, वो इसकी मम्मी गई शुभम की, तो देखा तो ये उसने सोचा बेहोश पड़ा है, भाई थोड़ी बहुत चोट लग रही होगी। फिर डॉक्टर डॉक्टर के वहीं दिखाया गांव में, तो उन्होंने मना कर दिया, भाई ये खत्म हो गया, इसको ले जाओ भाई करनाल कल्पना चावला में। फिर पुलिस 112 की टीम लाई, 112 की टीम लाई और वो फिर यहाँ ये लेके आई कल्पना चावला में। तो यहाँ फिर इन्होंने मना कर दिया, ये पोस्टमार्टम के लिए यहाँ भेज दिया। चोट के निशान कहाँ? गले पे हैं जी, और ये नीचे पर्दे पे जमी खत्म हो रहा है, वो लाते नुते मार रखी है। घर में कौन कौन है? घर में बस एक इसकी बहन है छोटी, और एक ये शुभम है, इसकी मम्मी है। बस इसके डैडी की डेथ हो गई थी 7-8 साल पहले। वो कैसे हुई? वो बीमार हो गया था वो। ये पढ़ता था शुभम? हाँ, ये 12वीं कक्षा में पढ़ता था जी। अब भी पढ़ रहा है वहीं चोरा में। चोरा गांव में? हाँ जी, चोरा गाँव में। कोई रंजिश थी किसी के हाँ साथ? जी, रंजिश थी जी। कोई गांव के ही है? वही गाँव के ही हैं जी, रंजिश है। किस बात को लेकर चल रही थी? तो पहले इसका डैडी जब जिया करा था, उसके साथ ही खुंदक थी, जब से रंजिश चल रही थी। हाँ जी, वो रंजिश उन्होंने अपनी पूरी कर लिया। लगता है उन्हीं उन्हीं उन्होंने ये काम उन्हीं ने किया है जिनके साथ रंजिश थी। ये पहले वहां रहते थे फरीद पर से बेच के ना, फिर यहाँ चोरा गांव में ले लिए थे। 10-12 साल हो गए थे इन्होंने यहाँ पे रहने। तो ये कल अपना ये चानस हो गया। उम्र कितनी थी शुभम की? शुभम की लगा लो, ये 12वीं कक्षा में पढ़ता था, अब 12वीं में ही था अब, तो 6 साल पहले लगा लो, 16 या 17 साल का। 16-17 साल। कितनी दूर थी डायरी जब घर से जहाँ दूध लेने जाता था? यार ये बस ये इतनी दूर जहाँ ये पीछे अपना लड़कियां आ रही है वो। कितनी देर बाद पता लगा आप लोगों को, परिवार के लोगों को? 20-25 मिनट बाद पता लग गया बस। किसी को कोई शक या कोई सुनाई नहीं दिया कभी कहीं भी? कुछ भी नहीं आवाज आई किसी ने। ये इसकी मम्मी और लड़की घर में बैठी थी, वो तो पड़ोसी को की लेडीज बता गई कोई, भाई लड़का बाहर गिरा पड़ा है घर के आगे, चोट चोट लग गई, देख लो जाके। तो फिर ये अपना घर से निकली दोनों माँ बेटी, तो उन्होंने देखा भाई लड़का गिरा पड़ा है। उन्होंने कहा चोट चोट लग रही होगी, फिर ये डॉक्टर का उठा के ले गए। डॉक्टरों ने मना कर दिया वहां पे, भाई इसको कल्पना चावला में ले जाओ। फिर 112 में फोन करा, 112 आई, फिर उन्होंने अपना यहाँ कल्पना चावला में भेज दिया। आप क्या लगते हैं शुभम की? नाना लग लगते हो भाई इसमें जांच पूरी होनी चाहिए पूरी? जांच पूरी होनी चाहिए, 302 का मामला दर्ज होना चाहिए, और गरीब है, पूरी मतलब जांच अच्छे से होनी चाहिए। तो परिवार के जो रिश्तेदार हैं वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कुछ और लोग हैं, एक बार उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। कर्नाटक की कल्पना चावला किस समय निकला था ये घर से? ये कोई 8-8:15 बजे का टाइम बता रहे हैं।
फिर बाद दोबारा वापस दोबारा वापस लिया। झगड़ा बता रंजिश चल रही थी गाँव में। कोई रंजिश नहीं है, 15 साल के बच्चे की क्या रंजिश होती है, कोई रंजिश नहीं है। उसको तो दूध लेने के लिए गया था, फादर के उसकी पहले डेथ हो गई है। चलिए, तो ये तमाम लोग पहुंचे हैं। शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए शवगृह में जरूर लाया गया है और परिवार के जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो न्याय की मांग करते जरूर नजर आ रहे हैं। तस्वीरें करनाल से देख पा रहे हैं। करनाल के कुछ और लोग हैं गांव के, एक बार उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका, कैसे क्या विनोद कुमार है जी। क्या हुआ था पूरा? क्या बस ये दूध लेने गया था जी, 8 सवा 8 बजे अल्ले गली में किसी लेडीज ने पता दिया, भाई आपका बच्चा उधर पड़ा है जी। बस गए जी, मान ले मरा हुआ था जी। डॉक्टर गांव में भी दिखाया जी, 2 जगह इधर दिखाया, अंदर गोरोंडा दिखाया जी, इधर दिखाया, बोला डैमेज है जी, इसमें सांस नहीं थी। कितनी देर बाद पता लगा जब शुभम घर से निकल के गया, और कितनी देर बाद वो महिला आई कम से जिसने कम बताया? 20-25 मिनट बाद पता लगा जी। 20-25 मिनट के बाद पता लगा, भाई आपका लड़का उधर पड़ा है जी। कोई शक हो या कोई शोर शराबा कुछ भी नहीं पता लगा? नहीं जी, नहीं नहीं जी, कुछ नहीं पता लगा। नहीं जी। हमारे पास तो सिर्फ फोन गया जी रात को 10 बजे, भाई ऐसे ऐसे करके बात होगी, भाई कल्पना चावला में लेके आ रहे भाई इसको। हमने घर भी नहीं बताया जी, मैंने, मेरे को तो बोल दिया था ना भाई ये पूरा हो रहा, वरना बच्चों को भी नहीं बताया जी, भाई ऐसे ऐसे करके बात होगी, मगर उसका ज्यादा दिक्कत है, चलना पड़ेगा। तब हम आए रात के, इधर ही आ रहे जी, अब लेके जाएंगे, पोस्टमार्टम होएगा तो पता लगेगा जी, अब लग रहे कारण। पहले बताया जा रहा है कि जो शुभम के पिता थे, हाँ जी। उनकी किसी के साथ गांव में कुछ कहा सुनी हुई थी, कोई इनका आपस में कुछ चल रहा था झगड़ा? वो तो जी उधर से तो फिर उसके मरने के बाद ये गांव छोड़ आए थे जी, फरीदपुर रह गए थे जी पहले, उधर से गांव छोड़ आए थे उसके मरने के बाद। एक पहले फरीदपुर रहते हाँ थे? जी, हाँ जी, बरसत के हाँ जी, हाँ जी, बरसत के पास जी। यहाँ कब आए थे चोरा में? ये हो गए जी 5-6 साल हो गए जी ना इधर आयो, जब भी आ गए थे 6 महीने पीछे उधर से आ गए थे जी, अपने डैडी के गुजरने के बाद। झगड़ा वहीं से शुरू हुआ था? नहीं जी, झगड़ा झुगड़े का तो हमने पता नहीं जी, पर इधर भाई सुनिया, भाई रंजिश हो रही, भाई नीरज ने बोल चाल हो रही थी, पीछे भी हाथापाई हुई थी इनकी, कुछ कहाँ सुनी हुई थी किसी के साथ। ये भी पता नहीं क्या चक्कर हुआ जी, जिसका नाम लिखवाया पता नहीं वही था कि कोई और था जी। उसकी मम्मी अपनी बहन का और अपनी माँ का इकलौता सहारा था, लगता है हाँ भाई जी। इस उम्र में, भाई कम उम्र है, हाँ जी। 15-16 साल बता रहे हो हाँ जी। उम्र, इसी उम्र में भी किसी के साथ कोई रंजिश रख सकता नहीं है? जी, नहीं नहीं, उसके किसी के साथ रंजिश नहीं थी, वो अपने घर के काम से मतलब रखता था, स्कूल में तो आता था ये, अपना टैब चलाता था, नहीं कुछ स्कूल का काम होता था, झाड़ू पोछा बर्तन जो भी होता था। उसकी सिस्टर भी बीमार है जी 1 साल से, उस पे भी नहीं काम करवाता। उसकी मम्मी भी ऐसी है जी, वो अपने छोटी है आप बहन? छोटी हाँ जी, हाँ जी, जी, उस पे भी नहीं काम करवाता था, वो अपने आप ही करता था ये, बासन रोटी जो भी कुछ करता था, उसकी जी माई जी थी, सब काम करता था ये घर पे। बाहर तो निकलना है, उसकी मम्मी पैसे देकर भेजा थी जब जावा था जी बाहर, भाई यानी बाहर भी नहीं निकला था जी। पढ़ाई कहाँ पे कर रहा था शुभम? गाँव में कर रहा था जी, चोरे में जी। चोरा गाँव में हाँ जी, हाँ करता जी, था। जी, उसके सरकारी। बाद घर ही रहता था? हाँ जी, घर ही रहता था जी। अब उस टाइम भी जब दूध लेने भेजा, उन्होंने धक्के से भेजा, भाई जब दूध लेके आ जा, टाइम वार होगी, जब भी धक्के से गया जी वो। दूध तो रोज लेके आता था जी, पर न्यू का पता था भाई टाइम ऐसा आ जाएगा, रोज ही आता था दूध लेकर। तो जिनके ऊपर शक है वो गांव के ही है या बाहर का भी है कोई? गाँव के ही हैं जी, उसी उसी गाँव के हैं जिसका नाम लगवाया जी, चोरा गांव के? चोरा गाँव के जी। लगता है पूरी जांच होनी चाहिए इस हाँ मामले जी, हाँ की। जी, हाँ जी, बोल रहे हैं पुलिस वाले, पूरी जांच होगी, पोस्टमार्टम हो जाए, एक बारी रिपोर्ट आने दो, फिर तब कभी ठीक। शुभम ने ऐसे बताया कि भाई जब वो बाहर जाता है, हाँ जी। स्कूल में यदि जाता है, कि भाई उसके साथ किसी के साथ कोई झगड़ा, किसी ने उसके साथ कोई कहा नहीं सुनी जी, थी? नहीं नहीं जी, नहीं जी, उसका हमने आज थोड़ी लड़ाई झगड़े का तो सुने ही नहीं मुंह थे जी, भाई मेरे किसी के साथ भाई पहली तो बात कोई लड़ा था ही नहीं जी उसके साथ, तो बच्चों के साथ। हाँ, इसकी माँ के साथ थोड़ी बोल चाल हो जाती थी जी, उन्हीं लोगों के साथ? मान ले किसी, हाँ उन्हीं लोगों के साथ, जैसे पीछे भी रंजिश हो गई थी तो उनके साथ बोल चाल हो गई थी, तो फिर उधर से भी मकान बेच अच्छा, उन के। लोगों ने कभी शुभम को भी कुछ कहा है कभी? नहीं, भाई नहीं। स्कूल में जाते समय नहीं या जी, कुछ नहीं, ऐसा? उन्हें नहीं कभी भी टकरे हैं जी उसने, बच्चों को नहीं कुछ भी कहा ना भाई, कभी भी भाई किसी को धमका दियो, उसकी माँ थे ही धमकियां देते थे, भाई ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, कुछ रंजिश थी जी जैसे भी। चलिए, तो कुछ और लोग हैं आरोप लगा रहे हैं। सरपंच साहब गांव के, हाँ जी, मैं गांव का अच्छो से सरपंच हूँ जी। क्या क्या लग रहा है सर? हमारे गांव का दोता था ये,
अच्छा। और जैसे यही बता रहे हैं कि भाई रात ये दूध लेने के लिए गया दुकान पे और उसके बाद इसकी बॉडी मिली है जी। यही आप भी देख के आए हो? नहीं, मैंने नहीं देखा जी अभी। क्या वैसे बता क्या रहे हैं? ये बता रहे हैं कि इसके गुप्त अंगों पे चोट मारी हुई है और इसके गले पे निशान है। हाँ जी, ये चीज बता रहे हैं। अच्छा, एक बात समझ नहीं आ रही, कह रहे हैं आधे घंटे के अंदर अंदर पूरी जैसे घर से दूध लेने के लिए गया और आधे घंटे के अंदर ही कोई महिला जो है वो आकर बता गई भी ऐसे ऐसे आपका लड़का नहीं, बाहर इस पड़ा चीज है। के बारे में हमें पता नहीं है सर। और भाई सब क्या इस चीज के बारे में नहीं पता, ये हमारे को पता नहीं लगा, ये आपने ही बताया अभी। शुभम ने कभी ऐसा बताया कोई जिक्र? अभी इसकी मदर से भी नहीं बात हुई हमारी को। जैसे अभी यहीं आए थे, इसकी माँ से बात करने के बाद पता लगेगा। घोरंडा थाने में रिपोर्ट करा चुके हैं, पर्चा दर्ज करा दिया है। जिन पे शक है उनके खिलाफ पर्चा दर्ज करा दिया और प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि इनको इंसाफ दिलाया जाए। चलिए, तो इंसाफ की मांग परिवार के लोग कर रहे हैं। कैसा ये एक दुखद खबर आप देख पा रहे हैं, करनाल के घरोंडा का पूरा मामला है। घरोंडा के चोरा में संदिग्ध परिस्थितियों में घर से कुछ ही दूरी पर करीब 15 से 16 साल उम्र बताई जा रही है शुभम का शव मिलता है और एक महिला घर आकर के बताकर जाती है, जिसके बाद परिवार के लोग शुभम को हॉस्पिटल भी लेकर के जाते हैं, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि पहले बताया जा रहा है कि कोई रंजिश थी, कोई कहासुनी किसी बात को लेकर चल रही थी, लेकिन किस तरह से शुभम कल शाम को घर से दूध लेने के लिए निकला था। 12वीं कक्षा का छात्र बताया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और परिवार के लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से एक बहन और एक माँ के का जो इकलौता सहारा था वो छीन जाता है। आप सभी से अपील, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। पुलिस जांच का विषय है, क्या कुछ निकल कर आता है। तमाम जो अपडेट्स है सिटी तहलका के माध्यम से वो आप तक पहुंचाइए। आप सभी से अपील, वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।